हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो हम लोग फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट्स के फर्स्ट पेपर पे चर्चा कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोग जो है यूनिट 5 पढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में डायरेक्शन और अरेंजमेंट पढ़ा था। आज हम लोग चर्चा करेंगे अंश या भिन्न के बारे में, अनुपात, समानुपात और आयु से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उन पर हम लोग एक एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए समझने का प्रयास करेंगे कि हाँ कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है अंश या भिन्न। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुपात, समानुपात और आयु से संबंधित प्रश्न। अब हम लोग इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग भिन्न में आते हैं, अंश या भिन्न। तो आप लोग भिन्न को समझ रहे हो, जो कि बटे के रूप में लिखा रहता है, इतने बटे इतना। तो आप लोग इसे देख के पता लगा लेते हैं। अब लोग हम चर्चा करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक एक दो क्वेश्चन का उदाहरण लेकर चलते हैं। तो जैसे पहला मान लो पूछता है, कभी कभी भिन्न के रूप में दे दिया और पूछ लिया कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन है। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसमें कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन है। निम्न में से, मान लो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न बताओ। तो मान लो विकल्प ए है जो है 5/10, बी है जो है 50/100, सी है 10/8 और डी है 15/20। अब देखो इसमें हमको सबसे बड़ी भिन्न बताना है, तो हम लोग इसको कैसे देखेंगे। तो या तो इनको अंश जो है, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं, आप लोग जानते हैं। तो अंश को अगर हम ले लें आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो देखिए 5/10, इससे बड़ा अंश कौन है 10/8, उससे बड़ा 15/20, उसके बाद 50/100। इसको जो तरीका है वो अमूमन ऐसे ही व्यवस्थित करके हल किया जाता है। बाकी आप वैसे भी हल कर सकते हैं। कैसे इनको हम इनमें ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना तो हर समान है ना तो अंश समान है। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। जैसे 5/10 है, तो इसको हम लोग हर को अंश में भाग करेंगे। देखो 10 है तो ये 50 है, तो यहाँ 5 है, 5 में जाएगा तो हम लोग यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो 10/50 ये हो गया। तो ये वाला कितना आ गया 0.5। दूसरा है, अब जो है नहीं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा बड़ी संख्या लिख देते हैं, मान लो 12, तो ये काम नहीं बन पाएगा। 12 देखिए, तो अब हम लोग 12 से 10 को में भाग करेंगे, 0 लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो 12×8 = 96, 12×8 = 96, यहाँ 4 आ जाएगा, और फिर दशमलव लगा है तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 12×3 = 36, फिर 4 आ जाएगा, ये 0.83 आ गया, ये 0.83। अब हम लोग 20 से भाग करेंगे 15 में, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग जाएगा नहीं। तो 20×7 = 140, ये 7 बार जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ दशमलव, फिर जो 20×5 = 100, तो यहाँ आ गया हमारा कितना, देखिए 0.75। अब हमारा लास्ट में क्या बचा है, 100 को करना है 50 में, यहाँ भी दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और ये 5 बार चला जाएगा, 100×5 = 500। अब देखिए, अब तो यहाँ पे देखो दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ पे हम लोग संख्या बदल लेते हैं, यहाँ 4 कर देते हैं, 40।
यहाँ हम लोग 40 कर देंगे तो ये 4 बार जाएगा, तो 0.4 इसका हो जाएगा किसका। अच्छा यहाँ पे हम लोग गलत कर दिए, यहाँ लिखने में, यहाँ हो जाएगा 0.75, यहाँ 0.4। अब देखो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न देखिए, इसका मान आया है 5/10 का 0.5, 10/12 का 0.83, 15/20 का आया है 0.75 और 50/100 का आया 0.4। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है कौन सी है, तो सबसे जिसका मान ज़्यादा आया होगा वही सबसे बड़ी भिन्न है। देखो 10/12 का मान आया है 0.83, यही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। 10/12 ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। पूछ ले सबसे छोटी भिन्न, तो देखो 50/100 का मान 0.4 आया है, तो ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो एक टाइप ये हो गया कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इस टाइप का एक आ गया। अब दूसरा किस टाइप का पूछ रहा है उसको देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग नोट करिए, कह रहा है 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करो। 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करो। विकल्प दिया हुआ है 1/40, 1/32, 1/60, 1/24। अब 45 मिनट को एक दिन के भिन्न में, तो देखो ये मिनट में दिया हुआ है और हमको एक दिन के भिन्न में, तो एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। अब हम इस क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ है तो हमको इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में बदलना पड़ेगा। तो हम जब इसको, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 घंटे में ये तो हमको जो है इसको मिनट में करना पड़ेगा, तो 24 × 60 मिनट। अब ये जो है हो गया मिनट में। अब ये भी मिनट में है, तो 45 मिनट को एक दिन के भिन्न में बदलना है, तो ये अब हम भिन्न में जब इसको बदलेंगे तो ये 45/24 × 60 हो जाएगा। अब इसको काटना है, 15 तियाँ 45, 15 चौको 60 और 3 × 3, 3 8 24, मतलब 1/32। तो ये भिन्न के रूप में 1/32, तो आंसर हमारा भी सही हो गया। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कैसे पूछ सकता है, तो इसको देख लें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होंगे। कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं। विकल्प दे रहा है 125, 150, 250 और 350। तो कह रहा है कितने 1/6 मिलकर जो है इतने के बराबर होते हैं। तो हमको इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसको इससे उतारना है। 41 सही 2/3 और इसको 1/6 से भाग कर देना है। तो 41 आप लोग जानते हो, इसको जो है
कैसे करना है, 41 में 3 से भाग करें, 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो 3 एकम 3 123, 123 2 25, तो ए हो जाएगा 125/3/1/6। अब ये बटे के रूप में है तो ये भिन्न पलट जाएगी, आप लोग जानते ही हैं, तो ये हो जाएगा 125/3 गुणे 6/1, तो ये हो जाएगा। अब इसको काटिए, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5, 250, तो ये हमारा आंसर सी हो जाएगा कि 250 1/6 मिलकर इतने बराबर वो 250 है। तो अब देखिए, अब जो टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है उस पे आते हैं कि जो यूजीसी भाई थोड़ा तो उसका स्टैंडर्ड है ही, तो वो किस टाइप का पूछ रहा है, हम लोग 2 क्वेश्चन उस टाइप का कर लेते हैं। तो देखते हैं, कह रहा है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर होगा शायद। कह रहा है एक छात्र से किसी संख्या को 8/17 से गुणा करने को कहा गया। उस छात्र ने उस संख्या को 8/17 से भाग कर दिया। उसको किसी संख्या में 8/17 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने उस संख्या में 8/17 से भाग कर दिया। इस प्रकार जो उसका उत्तर आया वो जो है सही उत्तर से 225 आ गया। मतलब अगर वो उस संख्या में 8/17 से गुणा करता तो एक्चुअल में उत्तर उसका सही आता, लेकिन उस गलती बस उसने उसी संख्या में 8/17 से भाग कर दिया, तो जो उसका उत्तर आना चाहिए था वो सही उत्तर से 225 अधिक आ गया। तो कह रहा है वो संख्या बताओ। तो विकल्प दिया है, मतलब किसी संख्या में 8/17 से गुणा करने को कहा गया और उसने 8/17 से भाग कर दिया और उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आ गया। तो वही हमको जो है सही संख्या, मतलब वो संख्या याद करनी है, वो संख्या कौन सी है, विकल्प है। चलिए विकल्प छोड़िए, जो है तो मान लीजिए वो संख्या, अगर हम माने वो संख्या x, चलो मान लो, माना संख्या x है, ठीक। अब इसी संख्या में जो ये x संख्या है, इसी संख्या में उसको जो है कहा गया था 18/17 से गुणा करो। तो अगर वो 18/17 से गुणा करने को उसको कहा गया, मतलब ये, लेकिन उसने जो है 18/17 से उस संख्या में भाग कर दिया, तो ये हो गया, सॉरी 17x/8। तो इस स्थिति में उसका उत्तर जो है इतना अधिक प्राप्त हो गया। तो फिर जब इतना अधिक प्राप्त हो गया तो जो संख्या में भाग किया गया वो 17x/8 से 8/x 17 में हमको माइनस कर देना है, तो वो 225। और अब हमको देखो यहाँ क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 17×8 136, एलसीएम इसका 136 आ जाएगा। तो इसमें अगर देखेंगे तो 8 17 17 17 हम 289 होता है, 17 17 हम 289 x माइनस और 8 8 64 x बराबर 225। अब देखिए 289, इसको सही कर दे रहे हैं। अब 289 में से घटाइए 64, तो 9 माह से 4 गई 3 और 8 माह से 6 गई 2 और ये 223 x/136 बराबर 225। तो अब इसको हल करिए, ये नहीं 9 माह से 4 गए 5 आएगा, सॉरी 9 माह से 4 आएगा, 4 जाएगा 5 आएगा। अब देखिए 225 इधर भी है, 225 इधर भी है, 225 फिनिश। अब ये क्या बचा सॉरी x/136/1, तब 3 गुणा हो जाएगा तो x बराबर
136। इसका मतलब वो संख्या 136 थी, ठीक, जिसमें उसको 8/17 से गुणा करने को कहा गया था। अब हम लोग आते हैं अनुपात और समानुपात पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। भिन्न वाला हम लोग देख लिए, अब अनुपात और समानुपात पे देख लेते हैं। हमारा टॉपिक अब क्या हो गया, अनुपात और समानुपात। इस पे हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं देख लेते हैं। दिया है एक क्वेश्चन, 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है और उनके वर्गों का योगफल 608 है, तो वो संख्याएं क्या हैं। तो जो 3 धनात्मक संख्याएं हैं उनका अनुपात 2:3:5 है और उनके वर्गों का योग 608 है। वर्गों का योग 608 है। अब पूछ रहा है वो संख्याएं कौन सी हैं। विकल्प है ए 2, 3, 5, बी है 10, 15, 25, सी है 18, 12, 20, 8, 12, 20 और डी है 4, 6, 10। तो अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं कि जो 3 धनात्मक संख्याएं हैं उनका अनुपात 2:3:5 है, वर्गों का योग इतना है। तो देखो माना संख्याएं हम लोग हल करते हैं। माना संख्याएं 2x, 3x और 5x हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग 608 है। अब इनका हम लोग वर्ग कर देते हैं, 2² प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बराबर 608। ये प्रश्न जो कह रहा है, अब हम लोग उस कंडीशन में आ गए हैं। अब इसको हल करते हैं। 2 दूनी 4x स्क्वायर, 3 त्रिका 9x स्क्वायर और 25x स्क्वायर 608। अब देखिए सब जुड़ जाएगा। 9 4 13, 13 25 28, 28x स्क्वायर बराबर 608। अब ये x स्क्वायर बराबर 608/28। अब इसको हम लोग जो है 9 4 13 15 38, सॉरी 13 और 15 नहीं 28 ही होना चाहिए। क्यों 13 और 25, सॉरी हाँ 13 और 25 28 होगा, वो 38 होगा। यहाँ 38 लिखिए। 13 9 4 13 25 38, ठीक है। अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लो इसको 2 से काटते हैं तो ये क्या हो जाएगा। मान लो इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 2 चौको 8 और ये 19 दूना 38। अब इसको आ गया 304/19। अब ये 19 में एक बार जाएगा तो 19 से 19। अब ये यहाँ क्या बचा 30 और 19, और 19 में से 30 घटाएंगे कितना बच जाएगा 11 और ये 4 है तो 19 छक्का 114। 19 से 19, 19 नहीं है 114, तो x स्क्वायर बराबर 16 आ गया। तो ये फिर x घटाएंगे तो ये √16, फिर x बराबर 4, ठीक। x बराबर 4 आ गया हमारा। अब पूछ रहा है वो संख्या कि नहीं, जब x, अब हमारी संख्याएं 2x, 3x और 5x हैं तो x का मान इसमें रखते हैं 2x में, तो 2 गुणे 4 बराबर 8। 3x में रखते हैं तो 3 गुणे 4 बराबर 12। 5x में रखते हैं 5 गुणे 4 बराबर 5 चौक 20। तो हमारी संख्याएं 8 12 20 हो गई। तो इस प्रकार आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर का आया हुआ है तो इसको हल कर लेते हैं। दो दो तीन तीन क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे और धीरे धीरे हम लोग टॉपिक
पे बढ़ते चलेंगे, फिर नेक्स्ट यूनिट पे आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ शेयरों में रुपया 20,000 की राशि 2:3 के अनुपात में निवेश की, जिससे उसे उस वर्ष के निवेश पर क्रमशः 10%, 30% और 20% के लाभ का भुगतान होता है। उस व्यक्ति की कुल लाभांश आय बताओ। मतलब कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ शेयरों में 20,000 की राशि निवेश की, 20,000 की राशि निवेश की, वो भी 2:3:5 के अनुपात में। अब उस पे जो है लाभांश का कितना भुगतान होता है, 10%, 30% और 20% जो है 10%, 30% और 20% का लाभांश का भुगतान होता है। अब उस व्यक्ति का कुल लाभांश हमको ज्ञात करना है। कुल लाभांश की आय ज्ञात करनी। विकल्प है ए 4200 रुपये, बी 4500, सी 4800 और डी 5,000 रुपये मान लो। तो यही हमको ज्ञात करना है उसका लाभांश। तो व्यक्ति द्वारा किया गया, अगर हम देखें कुल निवेश कितना है तो 20,000 है। कुल निवेश 20,000 रुपया ये उस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। अब हम देखें तो निवेश का पहला हिस्सा, निवेश का पहला हिस्सा, निवेश का पहला हिस्सा का मतलब उसने किस अनुपात में जो है उन पैसों को लगाया है। तो देखिए 20,000 गुणे दूसरा है 2 बटे हो जाएगा 5 3 8 2 10। तो ये फिनिश 2 दूने 4,000। तो जो पहले निवेश का हिस्सा उसका है वो 4,000 आ गया। अब हम लोग इसी 4,000 रुपये उसका लाभांश जो है, लाभांश का भुगतान कितना हो रहा है 10%। तो अब इस पर हम लाभांश उसका निकाल लें। 4,000 पर 10/100 मतलब 400 रुपया। उसका जो पहला लाभांश आ रहा है वो 400 रुपया। अब निवेश का हम लोग दूसरा हिस्सा सॉल्व करेंगे। जो निवेश का दूसरा हिस्सा उसका कितना है, निवेश का दूसरा हिस्सा 20,000 किस अनुपात में है, 2:3:5 मतलब 3/10। 3/10 इसको देखते हैं तो ये 6,000। अब इस पे लाभांश देख लेते हैं हम। जो 6,000 पे लाभांश मिल रहा है, 6,000 गुणे कितना, इस पे 30% का लाभांश मिल रहा है। 2 0 जो है और ये कट गया, आ गया कितना 600। दूसरे हिस्से पे उसको जो है ये नहीं, मान लो कितना आया 6,000 और 30/100 तो 6,000 ये आ गया कितना जो है 600 का लाभांश। ठीक। अब निवेश का तीसरा हिस्सा, निवेश का तीसरा हिस्सा ये राशि कितनी है 20,000 और 5/10 हो जाएगा। तो ये 5 दूनाई 10, ये 10,000 आ गया। अब इस पे लाभांश निकाल लें। कितना है 20%, 2 0 कट गया, ये 10 दूना 20। तो ये
2000। अब देखो वही पूछ रहा है कि उसका जो है क्वेश्चन में उसकी लाभांश आय हमको ज्ञात करनी है। मतलब पहले लाभांश आय हमको कितनी आई है 4000, दूसरी जो है 600, तीसरी 2000। ठीक, यही लाभांश आय हमको ज्ञात करनी है। तो नहीं कहीं 6000/30 बटे ये सॉरी हाँ कहीं गलती हो रहा है 30 बटे क्षेत्रिक 1800 ये हो जाएगा। सॉरी ये इसका 1800 हो जाएगा। 6000 गुणे 30/100 करेंगे, 2 शून्य से काटेंगे 3 और इसे 1800। अब हमको यही तीनों लाभांश की आय उसकी ज्ञात करनी। तो देखते हैं 400 ये 1800 ये 18 4 2200 और 2200 में 2000 प्लस 4200, तो उसकी लाभांश की आय 42 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 ये सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप में आयु से संबंधित प्रश्न पर। इस टाइप में ऐसे पूछ रहा है तो आप लोग इसको हल करते चलिए इसे। हम लोग आयु से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ये भी पूछता है, लगभग आ ही जाता है आयु से संबंधित क्वेश्चन। चलिए आयु से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। आयु से संबंधित क्वेश्चन में देखते हैं, अगर कहीं पूछ लेगा कि उसके पिता की आयु इतनी है, बेटे की आयु इतनी है, पिता की आयु बेटे की आयु की इतनी गुनी है, 3 वर्ष बाद इतनी, 4 वर्ष बाद इतनी, तो वर्तमान आयु। कभी कभी आयु में अनुपात से भी संबंधित, आयु को अनुपात से भी जोड़कर बना देते हैं क्वेश्चन। तो इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनिल की आयु सुनीता की आयु से 2 गुनी है। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिया करिए। अनिल की आयु सुनीता की आयु से 2 गुनी है। 3 वर्ष पहले उसकी आयु सुनीता की आयु से 3 गुनी थी। तो अनिल की वर्तमान आयु बताओ। तो अनिल की आयु सुनीता की आयु से 2 गुनी है। अनिल की आयु सुनीता की आयु से 2 गुनी है और 3 वर्ष पहले उसकी आयु सुनीता से 3 गुनी थी। 3 वर्ष पहले उसकी आयु 3 गुनी थी। वही पूछ रहा है सुनीता की, वो अनिल की वर्तमान आयु या सुनीता की वर्तमान किससे पूछ सकता है। 6 वर्ष, 8 वर्ष और 10 वर्ष, 15 वर्ष। तो देखते हैं अनिल की आयु सुनीता की आयु से 2 गुनी है। तो देखो माना सुनीता की आयु x वर्ष, तो जब सुनीता की आयु x वर्ष है तो सुनीता की आयु से ही अनिल की आयु 2 गुनी है। तो अनिल की आयु कितनी हो जाएगी 2x, मतलब 2x वर्ष। अब कह रहा है 3 वर्ष पहले उसकी आयु जो है सुनीता की आयु से 3 गुनी थी। तो देखो अब 2 वर्ष पहले अगर हम सुनीता की आयु देखें तो हम लोग को 2 वर्ष पहले जाना पड़ेगा, तो 3 माइनस करना पड़ेगा। तो 2 वर्ष पहले सुनीता की आयु x माइनस 3 वर्ष हो जाएगी और 2 वर्ष पहले अनिल की आयु 2x माइनस 3 वर्ष हो जाएगी। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले सुनीता की आयु से अनिल की आयु 3 गुनी थी। तो जो है देखते हैं 2 वर्ष पहले अनिल की आयु सुनीता की आयु से 3 गुनी थी। तो ये 3 से यहाँ गुणा कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे। 2x माइनस 3 तो 3x माइनस 9 और 2x
माइनस इधर 3x हो जाएगा -9 और उधर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। अब 2x, ये 2x से -3 -x हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, माइनस माइनस फिनिश, तो x बराबर 6 वर्ष। तो देखा, सुनीता की आयु जो है x वर्ष हो जाएगी और अनिल की आयु 6 2, इसमें क्या आ रहा है, विकल्प हमने गलत लिख दिया क्या कुछ, तो हाँ, तो x बराबर, तो ये सुनीता की वर्तमान आयु, लास्ट में कर लीजिए कि सुनीता की वर्तमान आयु क्या है, तो सुनीता की वर्तमान आयु 6 वर्ष हो जाएगी। लास्ट में क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए कि वो सुनीता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, वो 6 वर्ष हो जाएगी। और अगर अनिल की आयु पूछेगा तो 6 गुणे 2, इसकी दोगुनी है वो 12 वर्ष। ठीक, ऐसा कर लीजिए, जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्वेश्चन दोनों का पूछ सकता है, चाहे अनिल की आयु या सुनीता की आयु। तो यहाँ लास्ट में हमने कहा कि अनिल की आयु, यहाँ सुनीता की आयु पूछ रहा है, क्योंकि जब भाई 2 गुनी सुनीता की आयु की उसकी आयु 2 गुनी है तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो 6 दूनाई 12 वर्ष ये हो जाएगी, जो है अनिल की आयु सुनीता की आयु से 2 गुनी, माना सुनीता की आयु 2 गुनी, अनिल की आयु 2x, तो यहाँ सुनीता की आयु कर लीजिए 6 वर्ष, अनिल की आयु 12 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 होगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है और 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 होगा। तो पूछ रहा है 12 वर्ष बाद, तो विकल्प है ए 22:24, बी 15:16, सी 17:18, डी 11:12। तो कह रहा है, तो माना वर्तमान आयु दोनों की, मानते हैं माना दोनों की वर्तमान आयु 5x और 6x वर्ष, ठीक। और कह रहा है 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 हो जाएगा। तो 2 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी? तो 5x + 2 और 6x + 2 वर्ष। और इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5x + 2 और 6x + 2, इनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाएगा। अब हम लोग तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40x + 8 दूनी 16, 7 छंग 42x + 7 दूनाई 14। तो ये 40x इधर आएगा, 42 माइनस में हो जाएगा, 14 उधर जाएगा 16, -2x माइनस जो है 14 से 16 गया 2। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? देखते हैं। हाँ, x बराबर 2x बराबर 2, तो हाँ x बराबर 1 आ जाएगा। और पूछ रहा है कि उनकी जो है 12 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी। तो देखते हैं, इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए आप लोग। तो x बराबर 1 आ गया। अब हम लोग देखते हैं 12 वर्ष बाद पूछ रहा है ना, कि कह रहा है
12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, अब 12 वर्ष बाद जो है उनकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 12 वर्ष बाद आयु, तो पहले वाले की देख लेते हैं। 12 प्लस पहले कितनी थी 5x, ठीक, तो 12 प्लस 5 इंटू 1 आया था, x का मान 1 आया था, तो 12 प्लस 5 बराबर 17। तो ये पहले वाले की आयु 12 वर्ष बाद 17 आ गई। और दूसरे बालक की आयु जो है 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 12 प्लस जो है 6x, तो 12 प्लस 6 गुणे 1, 12 प्लस 6 बराबर 18। इसकी आयु का अनुपात 12 वर्ष बाद 17 अनुपात 18, आंसर नंबर सी। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ है, उसको करके क्लास को ख़त्म करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक लड़के के पिता की वर्तमान आयु उस लड़के की आयु की 2 गुनी है। एक सीधे कहने का मतलब यह है कि एक लड़का है, उसके लड़के के जो पिता हैं उसकी आयु उस लड़के से 2 गुनी है, और 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11 अनुपात 6 हो जाएगा। तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, तो जो लड़के के पिता हैं, पिता की आयु जो है वो लड़के की आयु की 2 गुनी है, और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11 अनुपात 6 हो जाएगा, कि उनके आयु में अनुपात का जो संबंध होगा वो 11/6 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि उस लड़के की वर्तमान आयु बताओ। तो देखते हैं, माना लड़के की वर्तमान आयु मान लो x वर्ष है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु, क्योंकि पिता जो है उस लड़के की आयु का उसकी आयु 2 गुनी है, तो ये 2x वर्ष हो जाएगी। और कह रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11 अनुपात 6 हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद जो है इसकी आयु कितनी हो जाएगी लड़के की, x प्लस 6 वर्ष भाई, क्योंकि 6 वर्ष बाद तो 6 तो जुड़ेगा ना, क्योंकि 6 वर्ष बाद जो देखेंगे तो 6 वर्ष वो हो, 6 वर्ष ज़्यादा का हो, जो आज जो वर्तमान आयु है 6 वर्ष बाद उसमें 6 ऐड कर देंगे तो उसकी एक्चुअल एज हमको पता है। उसी प्रकार उसके पिता की आयु 2x प्लस 6 वर्ष हो जाएगी। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद जो इनकी ये आयु का अनुपात है 11 अनुपात 6 हो जाएगा। तो देखिए x प्लस 6/2x प्लस 6 ये 11/6 हो जाएगा। इसको कैसे हल करेंगे, इसमें भी तिर्यक हम लोग मल्टीपल कर देंगे। तो ये देखो 6x प्लस 6 छंग 36, 11 दूनाई 22x प्लस 11 छंग 66। अब इसको हल करते हैं, 6x 22x इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और ये 66 और जो है 6x ये 2x प्लस 6। तो अच्छा, इसमें पिता की आयु और लड़के की आयु इसमें हमने थोड़ा उल्टा कर दिया। देखते हैं ये जो कह रहा है, क्योंकि उस क्वेश्चन में देखिए पहले पिता की आयु की बात कर रहा है ना, कि पिता की आयु जो है लड़के की आयु की, तो इसमें ऊपर 2x प्लस 6/x प्लस 6 अनुपात 11 अनुपात 6। अब इसमें जो है 11 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12x प्लस 6 संग 36 बराबर 11x प्लस 11 छंग 66। अब 12x माइनस 11x 66 माइनस 36
12 में x हो जाएगा 0 और 6 में से 3 गया 30। तो x वर्ष कह रहा है लड़के की वर्तमान आयु, तो लड़के की वर्तमान आयु 30 वर्ष। तो लड़के की वर्तमान आयु 30 वर्ष, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो जून में हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये आया हुआ है। तो ऐसे प्रैक्टिस करने की आप लोगों को आवश्यकता है, प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ, फिलहाल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, नहीं तो अगर क्वेश्चन भी कहीं पढ़ने में या समझने में थोड़ा भी गलती हो गई तो क्वेश्चन जो है उसका हमको सही आंसर नहीं मिलेगा और हमारा टाइम चला जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे भी गलती हुई कि हमने क्वेश्चन को सही, क्योंकि पिता की आयु पहले कह रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे औसत या परसेंटेज के ऊपर। तो धन्यवाद।